सालिया बेगम की तलुए फजर से पहले आँख खुल जाती है। वो अपनी टूटी हुई बोरी पर वज़ू करती हैं और नमाज़ फ़जर अदा करती हैं। नमाज के बाद वो अल्लाह से दुआ करती हैं, अल्लाह मेरे पास कोई औलाद नहीं, मेरे शोहर भी गुज़र गए, मेरा सुख तेरी रज़ा है, लेकिन मुझे तेरे बंदों की खिदमत करनी है। मुझे रिज़्क तो दे लेकिन ऐसा रिज़्क जिसमें तेरी खुशी हो। जैसे ही सुबह होती है, गाँव का माहौल बेदार हो जाता है। सारिया बेगम के पास घर में कोई रिज़्क नहीं होता। वो बाहर झाँकती है, गली में कोई आता हुआ दिखाई नहीं देता। उस रोज़ सुबह तो उनके बर्तनों में आँच भी नहीं था। वो अपने घर के अंदर बैठकर कुरान पाक की तिलावत करती हैं। उनका पेट खाली होता है लेकिन दिल इत्मीनान से भरपूर होता है। अचानक दरवाज़े पर खटखटाहट होती है। दरवाजे पर गाँव का एक नेक अब्दुर्रज़्ज़ाक खड़ा होता है। उसके हाथ में एक थैली है। वो कहता है, अम्मा जी, मैं बाज़ार से आ रहा हूँ। याद आया कि आप अकेली हैं, सो मैंने आपके लिए रोटियाँ और कुछ सब्जियाँ ले आया हूँ। सादिया बेगम मुस्कुरा देती हैं और कहती हैं, भतीजा, अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे, तुम्हारे हाथ में बरकत रहे। वो अब्दुर्रज़्ज़ाक को खाना खिलाने की कोशिश करती हैं लेकिन वो माज़रत करता है कि उसे अपने ख़ानदान के पास जल्दी वापस जाना है। अब्दुर्रज़्ज़ाक के जाने के बाद सालिया बेगम वो खाना देखकर रो पड़ती हैं। वो कहती हैं, या अल्लाह, तूने मेरे लिए ये इंतज़ाम किया। मुझे भूख नहीं थी, मेरा तो यकीन था, लेकिन तूने मेरी हौसला अफ़ज़ाई कर दी। वो अपने आप को सँभालती हैं और नियत करती हैं, मेरे पास ये खाना है, मैं अपना पेट भर लूँगी। लेकिन मैंने देखा है कि बड़ा बोझ किसी पर नहीं रखा जाए, बल्कि एहसान किया जाए। दोपहर का वक्त होता है, गांव का दर्जे हरारत बढ़ जाता है। अचानक गांव के बाहर से एक मुसाफिर गुजरता है। वो एक गरीब शख्स है, कपड़ों से मलबूस, पीठ पर एक थैला टांगे हुए। वो पानी की तलाश में परेशान नजर आता है। वो गांव के दरवाजे पर आता है तो देखता है कि सब अपने घरों में महफूज हैं, किसी को कोई परवाह नहीं। वो साले बेगम के मट्टी के घर के करीब आकर ठहर जाता है। वो आवाज़ देता है, कोई है, मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? रास्ते में धूप ने तोड़ दिया है। सालिया बेगम बाहर आती हैं। वो उस मुसाफिर को देखकर हक्का बक्का रह जाती हैं। उनके जहन में ख्याल आता है कि ये तो मेरा भाई है, मेरा बेटा है, अल्लाह का बंदा है। वो कहती हैं, बेटे, बाहर खड़े क्यों हो, अंदर आओ। मुसाफिर शर्मिंदगी महसूस करते हुए कहता है, नहीं, बस पानी मिल जाए तो चला जाऊंगा। सालिया बेगम कहती हैं, पानी तो पहले ही मिलेगा, लेकिन मैं एक बूढ़ी माँ हूँ, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हें आराम दूँ, अंदर आओ। वो मुसाफिर को अंदर लाती हैं। अपने हाथ के टूटे हुए प्याले में वो ठंडा पानी भरकर उसे पिलाती है। फिर वो सुबह की उस थैली वाली रोटियों और सब्जियों को अपनी प्लेट में डालकर उसके सामने रखती हैं। वो मुसाफिर को देखकर कहती हैं, बेटा खा लो, मैंने पहले ही खाना खा लिया था, लेकिन जब तुम्हें देखा तो याद आया कि मेरा असली खाना तो तुम्हें खिलाना है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं तुम्हारे लिए ये तरतीब दे सकती हूँ। मुसाफिर हैरान रह जाता है। वो देखता है कि उस बूढ़ी औरत के घर में कोई सामान नहीं, फिर भी वो उसे अपना आखिरी खाना खिला रही है। वो कहता है, अम्मी, तुम्हारा ये एहसान मेरे सर बंधेगा, लेकिन तुम खाओगी तो। सालिया बेगम मुस्कुराती हैं और फरमाती हैं, बेटा, जो अल्लाह के लिए दिया जाता है वो कभी कम नहीं होता, तुम खा लो, मुझे अल्लाह का नाम याद है। मुसाफिर खाना खाकर निकलता है। वो पीछे मुड़कर सालिया बेगम को सलाम करता है और आंखों में आंसू लेकर चला जाता है। सालिया बेगम दोबारा वज़ू करके नमाज पढ़ती हैं और दुआ करती हैं, या अल्लाह, अपने उस बंदे की परेशानी दूर कर। शाम होने लगती है। सालिया बेगम अकेली बैठी हैं। अचानक उनका चेहरा चमक उठता है, जैसे वो कोई ख्वाब देख रही हों या कोई बात सुन रही हों। ये समझ नहीं आता। वो कहती हैं, अल्लाह, मेरा वक्त आ गया है, मुझे फरिश्ते दिखाई दे रहे हैं, जन्नत के बाग दिखाई दे रहे हैं।
वो अपनी खांची पर आराम से तकिया लगाती हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान है, कोई गम, कोई पेशमानी नहीं। उसी वक्त गाँव का एक आदमी जो आम तौर पर मजाक और हल्ला हुल्ला का शौकीन होता है, दरवाजे पर आता है। वो अंदर आता है और देखता है कि सालिया बेगम सो नहीं रही बल्कि खुशी से मुस्कुरा रही हैं। वो पूछता है, सालिया बेगम आज बहुत खुश हो, क्या हुआ? सालिया बेगम आहिस्ता आवाज़ में कहती हैं, बेटा मुझे मेरा रब बुला रहा है, मेरा वक्त आ गया है। वो आदमी घबरा जाता है, क्या कोई डॉक्टर बुलाऊं? सालिया बेगम कहती हैं, नहीं, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, ये वक्त बेहतरीन वक्त है बेटा। मेरे पास कोई पैसा नहीं, ना कोई सामान, लेकिन मुझे ये यकीन है कि मेरा रब मेरे साथ है। फिर वो एक हैरानकुन बात करती हैं। वो कहती हैं, बेटा जब आज दिन में वो मुसाफिर आया था जिसे मैंने अपना खाना खिलाया था, क्या तुम जानते हो कि वो मुसाफिर कौन था? आदमी इनकारी नज़रों से देखता है। सादिया बेगम मुस्कुराती हैं। नो, वो कोई आम इंसान नहीं था, वो फरिश्ता था, या शायद कोई वली, अल्लाह, जिसे अल्लाह ने मेरी आजमाइश के लिए भेजा था। मेरा यकीन है कि उसकी दुआओं का असर है कि मेरा इंतकाल इस कदर आसान हो रहा है। सालिया बेगम अपने पास बैठे आदमी से कहती हैं, मेरे पास कोई वसीयत नहीं, सिर्फ ये कि तुम अल्लाह की राह में नेक रहो, तुम्हारे लिए दुआ करूँगी। वो आखिरी बार अपनी आंखें बंद करती है और अल्लाह के नाम से अपनी जान दे देती हैं। खिड़की से ठंडी हवा आती है, लेकिन उस वक्त सालिया बेगम का वजूद सिर्फ अपने जिस्म का एक खामोश पत्थर बन चुका है। उनके चेहरे पर किसी दर्द या खिंचाव का निशान नहीं, सिर्फ पुरस्कून और इत्मीनान की चमक है। वो आदमी बाहर भागता है और गांव वालों को बुलाता है। जब लोग आते हैं तो वो देखते हैं कि ये 80 साल बेवा औरत, जिसकी पूरी जिंदगी तंदुरुस्ती और तन्हाई में गुजरी, मुस्कुराते हुए दुनिया से रुखसत हो चुकी है। लोगों ने सालिया बेगम की कहानी सुनी तो सब हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि उसका घर में कोई सामान जनाजा नहीं था, सिर्फ एक खाली बोरी और एक पानी का प्याला था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये वही औरत है जिसने अपनी ज़िंदगी दूसरों को खिलाकर गुजारी और अल्लाह ने उसे भी ऐसे ही खिला दिया। आज भी गाँव में लोग कहते हैं कि जब भी कोई गरीब मुसाफिर वहाँ से गुजरता है, वो सालिया बेगम की दुआ महसूस करता है और उसे रास्ते में पानी और खाना ज़रूर मिल जाता है। ये थी हमारी आज की एक बूढ़ी औरत की कहानी। ये एक सच्चा वाक़या है। अगर आपको इस वाक़ये से कोई नसीहत मिली है, कोई सबक मिला है, तो ज़रूर अपनी राय कमेंट्स में दें। और आपको ये कहानी अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं एक ऐसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।